बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद इशफाक निज़ामी। आई होप कि आप तमाम ठीक होंगे। बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आते हैं। आपने बहुत डिटेल में नील बोहर एटॉमिक मॉडल को समझा था। नील बोहर के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके अंदर पार्टिकल करैक्टर पाया जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जो उसका मोमेंटम होता है, आप एक ही वक्त में दोनों को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। यानी दोनों वैल्यू आपके पास एक्यूरेसी में आएंगी एक ही वक्त में। लेकिन डी ब्रोगली कंसेप्ट के बाद ये प्रूव हो गया कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन में अगर पार्टिकल का करैक्टर पाया जाता है तो उसके साथ साथ उसमें वेव का करैक्टर भी मौजूद होता है, और उस वेव के साथ जो वेव लेंथ एसोसिएट करेगी वो वेव लेंथ बेटा उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और आप जानते हैं जब दो पैरामीटर एक दूसरे के इन्वर्स हों तो एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये इम्पॉसिबल होगा कि हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को एक्यूरेसी से मेजर कर सकें। अगर हमें एक वैल्यू सर्टेनिटी में मिलेगी, एक्यूरेसी में मिलेगी, तो दूसरी वैल्यू बेटा अनसर्टेनिटी में मिलेगी। इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए 1927 में जर्मन फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग ने एक थ्योरी पेश की जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम देते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और उसकी जो वेलोसिटी है इसको एक्सप्लेन किया गया। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously both exact position and momentum of microscopic particle like electron with certainty। ये हमारे लिए नामुमकिन है कि हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को यानी उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकें। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो इलेक्ट्रॉन में पाया जाने वाला वेव का करैक्टर है। इस वेव करैक्टर की वजह से हमें एक वक्त में एक वैल्यू एक्यूरेसी में मिलेगी, सर्टेनिटी में मिलेगी, लेकिन दूसरी वैल्यू बेटा हमें अनसर्टेनिटी के अंदर मिलेगी। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ है तो डेल एक्स डेल पी, डेल एक्स क्या बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर इन दो वैल्यू का प्रोडक्ट हम लें तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा h ओवर 4 पाई से या तो ग्रेटर होगा या फिर इनके इक्वल होगा। आप इस इक्वेशन में अगर कांस्टेंट को हटा दें और इन दो के दरमियान रिलेशनशिप लें डेल एक्स और डेल पी, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। डेल एक्स और डेल पी अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो डेल एक्स की वैल्यू जब स्मॉल होगी तो डेल पी की वैल्यू बेटा लार्ज होगी। इट मींस अगर आपको पोजीशन के अंदर सर्टेनिटी कम मिलती है तो आपको मोमेंटम के अंदर सर्टेनिटी ज्यादा मिलेगी। यानी अगर आपको पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिल रही है तो एट द सेम टाइम आपको मोमेंटम के अंदर सर्टेनिटी मिलेगी। तो एक वैल्यू आप एक्यूरेटली मेजर करते हो, लेकिन दूसरी जो वैल्यू होगी वो आपको लेस एक्यूरेट मिलेगी। इस प्रिंसिपल की लिमिटेशन क्या है? ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। क्योंकि जितना पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतनी उसमें वेव ज्यादा होगी और उसको डिटेक्ट करना हमारे लिए आसान होगा।
और ये जो प्रिंसिपल है ये उन ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं हो सकता जिनका साइज बड़ा होगा, क्योंकि बड़े साइज के ऑब्जेक्ट में डेल एक्स और डेल पी की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब इस चीज को बेटा हम देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की मदद से। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव है हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। कॉम्पटन उस केमिस्ट का नाम है जिसने हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटली बेटा प्रूव किया था। मान लें कि यह आपके पास क्या बेटा ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, और कार्बन एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है आप उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसके मोमेंटम को यानी उसकी वेलोसिटी को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई सोर्स यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दिन के टाइम अपनी इर्द गिर्द की चीजों को देख रहे होते हैं तो उसकी वजह क्या बेटा? लाइट है। लाइट हमारा सोर्स होता है। लाइट उन ऑब्जेक्ट के साथ टकरा रही होती है और टकराने पर हमारी आंखों पे इमेज बना रही होती है। तो सेम इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन तक जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स यूज करना पड़ेगा, और वो सोर्स उस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराए, क्योंकि टकराने के बाद जब वो वापस आएगा तो उसको देखना, उसकी इंफॉर्मेशन लेना हमारे लिए आसान होगा। तो इस मकसद के लिए हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो इलेक्ट्रॉन के साइज के मुकाबले में शॉर्टर होती है। जब हम इन एक्सरेज को एटम के साथ बम्बार्ड करते हैं तो उसके नतीजे में ये जो एक्सरेज होंगी ये इस एटम में पड़े उस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगी, और टकराने के बाद ये बेटा स्कैटर्ड हो जाएंगी, डिफ्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ पहले मूव कर रहा होगा, एक्सरेज के टकराने पर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, यानी उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसका जो मोमेंटम होगा वो चेंज हो जाएगा, और हमें मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी मिल जाएगी, जबकि पोजीशन के अंदर बेटा सर्टेनिटी मिल जाएगी। यानी हमें उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटेक्ट हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर मौजूद था। और इसमें एक बात और भी याद रखना बेटा, जब आप एक्सरेज के साथ बम्बार्ड कराते हो तो हकीकत में होता क्या है, ना सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो जाती है बल्कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी चेंज हो जाती है बाद में, क्योंकि एक्सरेज के टकराने पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है और ये एक्साइट कर जाता है। बहरहाल जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसमें आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में सर्टेनिटी हासिल कर रहे होते हैं, आपको ये मालूम हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पर मौजूद है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, जो उसके अंदर जो मोमेंटम पाया जा रहा होता है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ एक्स-रेज विद इलेक्ट्रॉन। In other words, uncertainty of momentum will appear due to the change of velocity of electron. इसी तरह बेटा अगर आप पोजीशन के अंदर, मोमेंटम के अंदर सर्टेनिटी लाना चाहते हैं तो आपको उन फोटॉन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनकी वेवलेंथ लार्जर होंगी, क्योंकि जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन होंगी, फोटॉन्स होंगे, वो मोमेंटम के अंदर कम चेंज लाएंगे, और इसके नतीजे में जो पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की, उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इस टॉपिक को अगर मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूं सिंपल वर्डिंग में, बेटा जब आप एक्स-रेज को बम्बार्ड करते हो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए,
तो एक्सरेज के टकराने पर, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने पर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है, जो उसकी वेलोसिटी होती है, वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी हमें मिलती है, जबकि उसकी पोजीशन के अंदर सर्टेनिटी मिलती है। अगर आप मोमेंटम के अंदर सर्टेनिटी लाना चाहते हैं तो आपको उन फोटॉन का, उन रेडिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनकी वेवलेंथ लार्जर होगी, लेकिन इस केस में आपको पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी मिलेगी। दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।